चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रिप्रोडक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज, रिप्रोडक्शन को कंसीडर्ड किया जा सकता है. फोर ऑप्शंस हैं. ए इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बी इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, सी अ प्रोसेस दैट एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, डी ऑल ऑफ द एबव. फोर ऑप्शंस दिए हैं. ए में बोला गया है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बी में बोला गया है कि ये साइकिल है बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की, सी में बोला गया कि ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कंटिन्यूटी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, डी में बोला गया कि सारे के सारे पॉइंट ठीक है, ए बी सी ऑल ऑफ दी एबव. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, तो जो रिप्रोडक्शन है इसके बारे में हम पॉइंट्स में बात करेंगे कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म एक अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है. रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने एक ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल में एक ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे प्रोक्रिएट करते हैं, उनको बर्थ देते हैं. और जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बनता है, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब जो उनकी प्रोजेनी होती है, जो बच्चे होते हैं अगर हिंदी में बोले तो ऑफस्प्रिंग्स. ये जो ऑफस्प्रिंग बनाए हैं पेरेंट ने प्रोक्रिएट करके, ये क्या होंगे, ये पहले इनका जन्म होगा, बर्थ होगी इनकी. जन्म होने के बाद ये ग्रो करेंगे, ग्रो होने के बाद ये खुद रिप्रोड्यूस भी करेंगे, ये जो ऑफस्प्रिंग है. और उसके बाद एट लास्ट इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है. तो इस तरीके से ये ऑफस्प्रिंग के बारे में बात हो गई. अब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फटाफट अगर प्रोक्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है. और अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसने अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी और वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी. तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, जनरेशन दर जनरेशन ऐसी कंटिन्यूटी बनी रहती है. तो हम जब यहाँ पे अपने ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाली बात भी सही है, जो बी में बोला गया वो भी सही है, डी वो सी में जो बोला गया वो भी सही है. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द एबव. होप you understood it well. Best of luck.